हमने भली प्रकार से हजारों बार कथाओं में सुना है वनवास मांगा गया राम जी के लिए। साफ शब्दों में माँ कैकेयी ने कहा 14 वर्ष राम वनवासी, पर साथ में तैयार हो गई माँ जानकी मैं चलूंगी। बहुत रोका, सबने रोका। माँ कौशल्या ने कहा अरे जानकी आप तो यदि चित्र में भी बंदर देख लो तो डर के मेरी आंचल में छुप जाती हो, वहां वन में तो सच सच के निशाचर होंगे, जीव जंतु होंगे, मत जाओ। राम जी ने भी कहा वैदेही यहीं रहकर सेवा करो, आप मत जाओ। लेकिन मैया जानकी ने कहा सरकार मेरा जाना तो तय है, अब क्या जाएगा ये मुझे नहीं मालूम है। क्या जाएगा मतलब इसका हम क्या अर्थ लगाएं? मैया ने कहा अगर आप मुझे साथ ले गए तो मेरा तन और मेरे प्राण दोनों आपके साथ जाएंगे, और अगर साथ नहीं ले गए तो तन यहाँ रहेगा पर प्राण आपके साथ जाएंगे। तो जाना तो मेरा तय है, पर दोनों में से क्या जाएगा ये अभी नहीं तय है, ये आपका निर्णय सुनिश्चित करेगा। लक्ष्मण जी को जब पता चला, लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी चलूंगा। राम जी ने कहा अरे माता पिता जी की सेवा करो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा कौन से माता पिता, मैं तो जानता ही नहीं किसी को, तो किसकी सेवा करूं? मेरे तो सब कुछ एकमात्र आप हैं, मैं आपको छोड़कर दूसरे को जानता नहीं हूं। राम जी ने कहा ठीक है नहीं जानते तो ऐसा करो जाओ सुमित्रा मैया से पूछ के आओ। अब राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा अभी एक ही मिनट पहले तो लक्ष्मण कह रहा था मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, तो ये पूछने किससे गया है? अभी तो कह रहा था माता आप हो पिता आप हो, मैं किससे जाऊं किसकी सेवा करूं? तो मेरे कहते ही ये चला गया। सुमित्रा जी के पास पहुंचे, माँ सुमित्रा से कहने लगे, एक सांस में बोल दिया माँ कैकेयी जी ने वर मांगा है, राम जी वन जा रहे हैं 14 सालों के लिए, मैं भी उनकी सेवा में जा रहा हूं, प्रणाम किया चल दी। इतनी शीघ्रता, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पूरी कथा बताता रह जाऊं, राम जी चले जाएं। सो जल्दी से बताया कि राम जी अयोध्या से छोड़ करके जा रहे हैं। सुमित्रा जी ने कहा अच्छा ठहरो ठहरो यहाँ माँ जल्दी करो मेरे पास समय नहीं है। मैया ने कहा क्या बोला लक्ष्मण तुमने, कौन क्या छोड़कर जा रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा भैया राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। सुमित्रा जी ने कहा हो ही नहीं सकता। अरे माँ मैं सत्य कहता हूँ कैकेयी मैया ने वरदान मांगा है, जा रहे हैं भैया अयोध्या छोड़ के। मैया ने कहा असंभव है। क्यों असंभव है? सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण राम अयोध्या से नहीं है, ये अयोध्या राम से है। तुम कहते हो राम अयोध्या छोड़ के जा रहा है, अरे लक्ष्मण अगर आज राम अयोध्या से चला गया तो क्या ये नगरी अयोध्या रहेगी? फिर ये अयोध्या नहीं रहेगी, अयोध्या तो वो जंगल बन जाएगा जहां मेरा राम जाएगा। तो तुम कैसे कहते हो कि राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं? आप बताइए सूर्य किस दिशा में निकलता है? जोर से बोलिए। भाई सुनाई ना दे रहा, जोर से बोलो। हाँ इधर वालों का पूरा, पाछे वालों का पूरा पक्का ना तय कर लो, बाद में नहीं करना कि गलती हो गई इसको मिटाओ दूसरा जवाब आ जाए। सूर्य किस दिशा में? पूरब दिशा में। क्या ये पूरा सच है? क्या ये पूरा सच है? आपको क्या लगता है पूरब दिशा से सूर्य की गरिमा है या सूर्य की महत्ता है? जिस दिशा में सूरज निकल जाएगा हम उसी को पूरब कह देंगे। पूर्व से सूर्य दिशा नहीं है, सूर्य से पूर्व दिशा का गौरव है। सूरज अगर पश्चिम को भी निकल जाए ना तो भी हम कह देंगे भाई यही पूरब है, सूरज इधर निकला है। दक्षिण को भी अगर चला जाए ना तो हम कहेंगे अरे ना 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 हो ही नहीं सकता, अगर सूरज इधर निकला है तो पूर्व दिशा भी यही है। सीधा सा अर्थ है सूर्य से पूरब है ना कि पूरब से सूर्य है। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण राम से अयोध्या है ना कि अयोध्या से राम है।
और तुम जा रहे हो, ठीक है जाओ, याद रखना राग रोष ईर्ष्या मद मोह जनि सपने हो इनके वश हो। राग रोष ईर्ष्या मद मोह, ये इतनी चीजों को सपने में भी अपने अंदर मत आने देना। वास्तविकता तो छोड़ दो, सपने में भी ये कमी नहीं आनी चाहिए। अगर ये 5 विकार आ गए ना लक्ष्मण, तो तुम सेवा धर्म का पालन नहीं कर पाओगे। सब ते सेवक धर्म कठोरा। तो माँ, जब तक मैं जागता रहूंगा तब तक तो इन विकारों की इतनी सामर्थ्य नहीं कि मेरे भीतर ये प्रवेश कर सके। हाँ, हो सकता है मैं निद्रा में जाऊं तो नींद पर तो किसी का वश नहीं होता। निद्रा में अगर ये विकार मेरे भीतर आ गए, ये संभावना है। तो माँ, तेरे चरणों की सौगंध लेकर आज ये लक्ष्मण एक बात कहता है, आज से लेकर आने वाले अगले 14 वर्षों तक ये लक्ष्मण अपनी निद्रा का परित्याग करता है। आज के बाद मैं सोऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी ने अपनी निद्रा का परित्याग कर दिया। और श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगर मैं आपसे कथा कहूँ थोड़ी सी, लक्ष्मण जी उर्मिला जी के पास गए। मानस में हालांकि कोई चर्चा नहीं आई उर्मिला जी से वार्ता की, पर संतों का भाव यहाँ पर 2 पक्ष में आता है। एक भाव आता है जहाँ पर लक्ष्मण जी माँ उर्मिला से भेंट तक ना कर सके, इतनी शीघ्रता में थे और चले गए। और उर्मिला जी हाथ में आरती की थाल लिए खड़ी थीं। अगर साथ नहीं जा सकती, कम से कम जाने वाले को शुभ कामना तो दे सकती हूँ, मंगल कामना तो कर सकती हूँ। आरती की थाल लेकर खड़ी थीं। लक्ष्मण जी वेग ही वेग में निकल गए। और संत कहते हैं माँ उर्मिला ने 14 वर्ष तक उस दीपक को बुझने नहीं दिया है। लेकिन वाल्मीकि रामायण जी की कथा कहती है, लखनलाल उर्मिला जी के पास गए। क्यों गए? भार्या है मेरी, मुझ पर उनका भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा उन पर अधिकार है। जाकर के प्रश्न किया, उर्मिले भैया वन के लिए जा रहे हैं, मैं भी साथ जाना चाहता हूँ, पर चूंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो तो मैं आज तुमसे पूछने आया हूँ, क्या तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? यही सवाल था लक्ष्मण जी का। उर्मिला मैया ने कहा, प्रभु आज आपने ना मेरा हृदय बहुत दुखाया है, आज आपने मेरे हृदय को अपार कष्ट दिया है प्रभु। और सही कहूँ तो ऐसा लगता है आज आपने अपनी अर्धांगिनी का अपमान कर दिया है हृदय से। लक्ष्मण जी चौंक पड़े, मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, कैसे मैंने हृदय दुखा दिया उर्मिला का? उर्मिला जी से पूछा, प्रिय तुम ऐसा क्यों कहती हो, क्या त्रुटि हुई मुझसे ये बात कहने में? मैया उर्मिला ने कहा, प्रभु आपने स्वप्न में भी ऐसा कैसे सोच लिया कि आपका निर्णय और मेरा निर्णय कुछ अलग हो सकता है? राम जी से उनके पास से लेकर के मेरे पास तक आने तक आपने जितने कदम ये सोचकर बढ़ाए हैं कि शायद उर्मिला को आपत्ति होगी, प्रभु उस एक एक पग पे आपने मेरा हृदय दुखाया है, उस एक एक कदम में आपने आज मुझे पीड़ा पहुंचाई है। प्रभु मैं आपकी दासी हूँ, आपके निर्णय से ऊपर ना मेरे तो ना जीवन का कोई अस्तित्व है, ना मेरे किसी वचन का कोई अस्तित्व है। आप कैसे तोलेंगे? आप कैसे कहेंगे कि लक्ष्मण जी का ज्यादा त्याग है? आप कैसे कहेंगे कि भरत जी का त्याग है? आप कैसे कहेंगे कि शत्रुघ्न जी का त्याग है? भैया ये राम कथा है, ये राम कथा है। आज के समाज में अगर हमारा भाई जंगल चला जाए तो खूब आनंद होता है, पर जंगल से अगर घर चला आए तो फिर आनंद नहीं होता है। भरत जी राम जी के पास कब गए हैं? जब राम जी जंगल में हैं, ना कि राज्य में हैं। जंगल में बैठे हैं तब यहाँ से भरत जी जा रहे हैं, और वहाँ जंगल में बैठे राम जी क्या कहते हैं? भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरा प्राण प्रिय भरत राज्य पा जाए, इससे ज्यादा आनंद मुझे और किस चीज में हो। अगर हमारा भाई ऐसी स्थिति में आए तो फिर भाई के प्राण ही प्रिय लगेंगे, भाई प्राण प्रिय नहीं लगेगा।
माता पिता सोच ले सारा बड़े वाले को देना है। अब देखो घर की मुसीबत। एक बात बहुत धैर्यता से श्रवण करिएगा। हमें आपको लगता है बंटवारा शायद गलत चीज है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसका बहुत विरोध भी किया, उचित है उनके मतानुसार। पर अगर हम आज अभी और इस वक्त के समाज को देखें और उसके अनुसार अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो भैया धन का बंटवारा गलत चीज नहीं है, पर मन का बंटवारा बहुत गलत चीज है। धन का बंटवारा केवल घर को बांटता है, पर मन का बंटवारा हृदय के प्रेम को बांटता है, भाव को बांटता है। धन बंट जाए पर प्रयास करिएगा कभी भी मन बंटना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं हमारे घर में ना दीवार खड़ी हो गई, और अक्सर लोग बंटवारे में यही सिस्टम उपयोग करते हैं। अगर बड़ा सा एक चौड़ा सा घर है, एक जैसा पहले तो बना करता था, माता पिता सोच विचार के बनाते थे, ये पार्ट छोटेगा ये पार्ट बढ़ेगा। अब बंटवारे की बात आई तो सीधा बीच में एक दीवार, एक दायां उसका बायां उसका, हो गया बंटवारा। पर भाई मेरे, सीमेंट और ईंट को दोष लगाने से घर के बंटवारे की बात आप नहीं पुष्ट कर सकते हो। सीमेंट बाद में आया, ईंट बाद में आई, इसे जोड़ने वाला मजदूर बाद में आया, आपके हृदय में भाई के प्रति अभाव पहले आया। ये सब बाद में आए हैं, और पहले दूरी आई है, पहले विश्वास में कमी आई है, पहले प्रेम में दरार आई है, उसके बाद ये ईंट आई है। तो पहली दीवार तो भीतर खड़ी हुई, फिर इस भीतर वाली दीवार ने इतना हमें अंदर से पुश किया, इतना ज़्यादा हमें बोला कि हमने भीतर वाली निकाली और बाहर भी खड़ी कर दी। अब तुम भीतर से भी दूर और बाहर से भी दूर। और श्री राम कथा के इस विषय को सुन रहे हो अगर आप, तो प्रयास अवश्य करिएगा। धन बांटिए, दुकान बांटिए, मकान बांटिए, जमीन बांटिए, जायदाद बांटिए, खेत बांटिए, सब कुछ बांटिए। दो चीज मत बांटना, एक मन मत बंटने देना, दूसरा अपने माँ बाप को मत बांटना। बस ये दो चीजों को छोड़कर जो बांटना है बांट लो। पैंट तुम ले लो, शर्ट तुम ले लो, तुम्हारा जो मन करे बांट लो भाई मेरे, पर ये दो चीजें आपसे बंटनी नहीं चाहिए। इन दो चीजों में तो होड़ होनी चाहिए। अगर एक कहता है माँ बाप को मैं अपने साथ रखूंगा, तो दूजा उससे ज्यादा उत्साह से कहे अरे तुम कैसे रखोगे, मैं बड़ा हूं, मेरा अधिकार पहला आता है। और अगर बड़ा कहे मैं रखूंगा, तो आप छोटे बनने का फायदा उठा लेना। मैं छोटा हूं, बचपन से हर जिद पूरी कराई है, आज भी मेरी ही जिद पूरी होगी और मेरे बाप बाप मेरे साथ रहेंगे। उस समय शायद हमारे माँ बाप को भी हम पर गर्व होगा कि मेरे संस्कारों में कोई भी कमी नहीं रह गई है। यद्यपि मुझे लगता है कोई माता पिता अपने बच्चे को गलत संस्कार देते नहीं है। संस्कार एक तरह के थोड़ी ना होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपके पूर्व जन्मों का संस्कार जो आपके भीतर रहता है कहीं ना कहीं। दूसरा होता है जिस माहौल में आप रहते हैं, आपके घर का संस्कार होता है। लेकिन इसके बाद एक संस्कार आता है संग संस्कार। आप जिसके साथ उठना बैठना करते हो, उसके संस्कार आपके भीतर जाते हैं। पूर्व जन्म वाला अपने हाथ का नहीं है। घर परिवार में दिया गया वो भी माता पिता तब तक दे सकते हैं जब तक हम छोटे हैं, लेकिन संग संस्कार का जीवन में बहुत महत्व है। प्रयास करिए, अच्छी संगत होनी चाहिए।